हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनोरम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रोग एवं कारक, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज का वीडियो हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और लेते हैं ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है स्मॉल पॉक्स, मपल्स और रेबीज। दूसरा है मिसल्स, मपल्स और रुबेला। तीसरा ऑप्शन है मपल्स, मिसल्स और रेबीज। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको सही ऑप्शन क्या होंगे, इनमें से कौन सी बीमारी होगी जो MMR के टीका में दिया जाता है। अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका सही होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपके सामने राइट है। तो आप लगा सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा MMR का टीका दोस्तों खसरा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। खसरा, गलसुआ, एक और रोग होता है रुबेला, इसको रुबेला बोलते हैं। यह तीन रोगों के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। बोला किसकी कमी से। आपके सामने चार ऑप्शन है, जिंक, फ्लोरीन, मैग्नीज और एल्युमिनियम। इनमें से क्या सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो फ्लोरीन होगा। दोस्तों, हमारे दांत में इसका सही ऑप्शन आपका होगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे दांत में फ्लोरीन की कमी से दांत का क्षरण होता है, दांत कमज़ोर होता है, अर्थात दांत टूटने लगता है। इसलिए फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। पायरिया रोग दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, दांत और मसूड़ा। दूसरा है फुफ्फुस, तीसरा है रुद्रांश और चौथा है बृहद्रांश। देखिए इसमें चार ऑप्शन में से आपका अगर सही ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दांत और मसूड़ा। देखिए पायरिया एक दांत का रोग है। इसमें क्या होता है कि मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े से खून आने लगता है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं तथा दांत के निचले भाग में पीला पड़ जाता है और मसूड़े हमेशा फूले हुए होते हैं और दर्द देते हैं तथा इससे बदबू भी आते हैं। ये पायरिया के लक्षण है। दोस्तों, पायरिया में आपको बचना चाहिए। अगर आपके घर में पायरिया किसी को है तो अगर उसका जूठा कोई भी भोजन खाते हैं या पिया हुआ पानी पीते हैं तो आप में भी ये समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके कारण होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है खसरा, क्षय रोग, रेबीज और मलेरिया। इनमें से क्या सही ऑप्शन होंगे। अगर रेबीज और हाइड्रोफोबिया की बोला है तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी होने वाले हैं आपके दोस्तों। तो आपके ऑप्शन नंबर सी रेबीज होंगे, आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, यह पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है और पागल कुत्ते के लार में रेबीज नामक वायरस पाए जाते हैं जो हमारे उनके लार जो हमारे खून में जब प्रवेश करते हैं तो अब हमारे अंदर उनके वायरस का प्रभाव दिखता है और इसके कारण मनुष्य की मृत्यु तक भी हो जाती है दोस्तों। और इसके उपचार के लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका खोज लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था। लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग जिसका क्या परिणाम होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अंधापन, दूसरा है हीमोग्लोबिन की कमी, तीसरा है सुमेटिज्म और चौथा है रक्त की कमी। इनमें से क्या सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों कि रक्त का नहीं जमना, कमी नहीं है। आपका चार ऑप्शन है रक्त का नहीं जमना। तो हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें रक्त जमता नहीं है, रक्त पतला हो जाता है। अगर कहीं भी चोट लगता है थोड़ा सा भी तो खून ज़्यादा मात्रा में बाहर आता है, जल्दी खून बहना बंद नहीं होता है। ये सबसे समस्या वाली बात है। ये क्या होता है कि यह एक आनुवांशिक रोग भी है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर हमें है हमारे बच्चे में भी ये रोग हो सकता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के लिए। तो हीमोफीलिया में ऐसी समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि एक्यूपंक्चर में सबसे अधिक प्रचलित देश कौन है। भारत, अमेरिका, चीन और जर्मनी।
आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। अगर सही बात करें, एक्वापंक्चर में चीन सबसे अधिक प्रचलित देश प्रचलित है आपको चीन। यहाँ चीन के अंदर एक्वापंक्चर एक बीमारी है जो चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आती है, वह चीन में ज़्यादा सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाव नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये भाग है, गड़बड़ हो गया है, ये भाग है, किस भाग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया और फिकोमिया और ग्लोकोमिया, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, मेन क्या होता है, थोड़ा इसको समझिएगा कि कैंसर अस्थि मज्जा क्या होता है। अगर इसकी सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ल्यूकोमिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कैंसर जो है दोस्तों अस्थि मज्जा के ल्यूकोमिया को ही प्रभावित करते हैं। रेक्ट कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात इस रोग में क्या होता है, सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 हो जाता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है अधिश्वेत रक्तता एक प्रकार है। देखिए, अधिश्वेत रक्तता एक किस प्रकार का प्रभाव है? ऑप्शन है आपका अभाव रोग, दूसरा है शरीर की विकृति, तीसरा है विषाणु संक्रमण और चौथा है कर्क रोग। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा कर्क रोग। अब हम लोग जानते हैं कि कर्क रोग होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसको अधिश्वेतता को ल्यूकेमिया, इंग्लिश में ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, या अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ये बोन मैरो होता है। इसको अस्थि मज्जा के इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। इसका कर्क रोग, इसके में क्या होते हैं, इसके कारण इसके कर्क रोग होते हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या और सामान्य वृद्धि होती है। का मतलब ये कि डब्ल्यूबीसी में जो श्वेत रक्तकण है वो एकाएक बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है तथा रोग विभिन्न प्रकार से संक्रमित हो जाते हैं। देखिए, डब्ल्यूबीसी जो है क्या दोस्तों, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जब ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाती है तो हमको समस्या उत्पन्न होती है, तथा कम मात्रा में होती है तब भी समस्या उत्पन्न करती है। जब कम मात्रा में होगी तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं घट जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संक्रमित हो जाते हैं। तो दोनों अवस्था में दिक्कत है दोस्तों, इसलिए संतुलन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है, अर्थात छुआछूत की बीमारी नहीं है, छूने से नहीं होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड और आपके सामने है चेचक, चौथा ऑप्शन। तो इसमें छूने की बीमारी हिस्टीरिया नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन में बी राइट होगा। हिस्टीरिया क्या है दोस्तों, कि हिस्टीरिया एक मानसिक रोग है, और यह एक मानसिक रोग है जिसमें इच्छा के अनुसार या किसी को देखकर या नाटकीय व्यवहार तरीका, इसमें हाथ पैर में ऐंठन होने लगता है। ज़्यादातर दोस्तों ये महिलाओं में खासकर देखा जाता है, एक दूसरे को देखकर उसी प्रकार का रिएक्ट करती हैं। इसको हिस्टीरिया रोग भी कहते हैं। और इसके बाद जितने हैं इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड तथा चेचक, ये संक्रमण से एक दूसरे के माध्यम से फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव में प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात खुले घाव से प्रवेश कर सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। ऑप्शन में ए है टिटनेस, दूसरा है यक्षमा, तीसरा है मलेरिया और चौथा है टाइफाइड। इनमें से क्या सही ऑप्शन है? अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो आपका इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए टिटेनस। डिटेनस नहीं है दोस्तों, टिटनेस है, इसको सुधार लीजिएगा, यह है टिटेनस। टिटेनस है, वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो इसका सही ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, क्या होता है टिटनेस में, क्या होता है कोई भी चीज़ हमारे पैर में चुभ जाता है या घाव हो जाता है, तब घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। अब घाव के ही माध्यम से कोई भी वायरस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं और ये घाव जल्दी सही नहीं होता है। ये टिटनेस में होता है। इसमें टिटनेस की सुइयाँ पड़ती हैं। अगर ज़्यादा ये दिन तक हो जाता है तो यही टिटनेस कैंसर का भी रूप ले लेता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है और इसमें आदमी की मृत्यु तक हो सकती है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है धनुष्टंकार का अर्थ क्या है। धनुष्टंकार एक रोग है, उसका अर्थ क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। युधिष्ठिर, वायु रोग जिसमें शरीर उठने लगता है, तीसरा टिटनेस, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका टिटनेस। क्या होंगे, टिटनेस आपके सही ऑप्शन होंगे। देखिए दोस्तों धनुष्टंकार एक टिटनेस है, अर्थात टिटनेस से ही होता है। खासकर देखे होंगे आप लोग कि हमारे कोई भी कील के चुभने से या शीशे के चुभने से या चोट लगने से या वैसे जंग वाले कोई भी कील है वो अगर चुभ जाते हैं तो खासकर उससे टिटनेस होने की संभावना होती है, उनमें घाव हो जाते हैं तथा घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। तो यह एक तरह का टिटनेस का बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से फैलने वाला नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है। आपके सामने 4 ऑप्शन, डेंगू बुखार, मलेरिया, फिर है फैलसीरिया, आपके सामने चौथा ऑप्शन है घेंघा। इनमें से क्या होगा। देखिए दोस्तों फैलिलेसिया, मलेरिया और डेंगू रोग, ये आपके सामने 3 ऑप्शन है, ये मच्छर के काटने से फैलते हैं। तथा घेंघा रोग, घेंघा तो आप सिंपल जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं है। बोला पानी से होने वाला, तो आपके सामने 4 ऑप्शन, मलेरिया, टीबी, प्लेग और टाइफाइड, इनमें से क्या सही ऑप्शन होंगे। अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी होंगे टाइफाइड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला पानी से होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा रोग है। देखिए दोस्तों इसमें नहीं हटा दीजिए, नहीं का इसमें नहीं है। कौन सा रोग है जो पानी से फैलता है, अर्थात गंदे पानी से होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, मलेरिया, टीबी, प्लेग, टाइफाइड। तो आपका सिंपल ऑप्शन होगा दोस्तों टाइफाइड, ये गंदे पानी के उपयोग करने से होता है, तो आपका सही ऑप्शन होगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसमें साफ शब्द में बोला टाइफाइड रोग से क्या प्रभावित होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हृदय, गला, आहार नाल और फेफड़ा, इनमें से क्या होंगे। अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों आहार नाल, इसमें क्या होता है कि आहार नाल ही प्रभावित होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग जो भी दूषित भोजन या दूषित जल पीते हैं तो इसी के माध्यम से जाता है, तो सर्वप्रथम यही आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, बोला है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है कौन, अर्थात प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करने वाला इनमें से कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और देखिए आपका पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है टिटनस और आपका चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा प्लाज्मोडियम संबंधित मलेरिया है। क्या है, मलेरिया। तो ये क्या होता है, मानव में मलेरिया का प्रमुख परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो काटते हैं और इन रोगों का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर ही होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो आज हमने वीडियो में बताने का प्रयास किया है, जो क्वेश्चंस लिए हैं आपको बेहद ही पसंद आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।